भगवान ने एक बार गोपियों के चीर चुरा लिए थे, चीर हरण लिए। भगवान ने उनके चीर उठाए और कदम पे चढ़ गए। जब गोपियों को पता चला तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया कह रहे हैं कि जिसको वस्त्र लेने हैं वो हाथ ऊपर करके मेरे पास में आए। गोपियां कह रहे हैं कि हम तो नग्न हैं। कन्हैया कह रहे हैं तो नग्न होकर के जल में तुमने वरुण देव का अपमान किया है, नग्न होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने वैसा ही किया तो भगवान ने वस्त्र दिए। अब लोग सोचते हैं कि कन्हैया तो बहुत बड़ो है, नंगी गोपियों को अपने पास में बुलाया। छोटे से कन्हैया थे, 4-5 साल के कन्हैया, नन्हे से कन्हैया। ये कथा है जीवात्मा और परमात्मा की। भगवान कहते हैं कि यदि तुम सांसारिक और काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि के वस्त्रों को पहन करके जीवात्मा मेरे पास में आएगी तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये जीवात्मा सांसारिकता और काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय वासना के वस्त्रों को उतार करके पाक साफ होकर के यदि जीवात्मा मेरे पास में आएगी तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं उसे मुक्त कर दूंगा। इसलिए जीवात्मा को बिल्कुल पाक साफ होकर के, नग्न होकर के मेरे पास में आना है तो परमात्मा स्वीकार करते हैं। यदि सांसारिकता में फंस करके, विषय वासनाओं में फंस करके, काम, क्रोध, मद, लोभ में फंस करके, छल कपट बेईमानी में फंस करके जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। जीवात्मा बिल्कुल पाक साफ होकर के, निर्वस्त्र होकर के, निर्मल होकर के मेरे पास में आएगी तो मैं स्वीकार करूंगा। भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए। अहंकार का पर्दा हटा करके भगवान को सर्वस्व अर्पित करना है। यही चीर हरण लीला का रहस्य है। भगवान कहते हैं कि नमन्नमया औषत ध्यान कामः कामाय कल्पते मर्जता क्षदित आधान प्रायो बीजाय निश्चते। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते, वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। जैसे भुने हुए चने का बीजत्व तो नष्ट हो जाता है, यदि हम बीज को भून दें और उसको फिर बोए तो वो अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ गया है, वहां फिर से वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। भगवान ने गोपियों से कहा, हे ब्रज कुमारियों, मैं जानता हूं कि तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गई, पर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी धरते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट हो जाएगा। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है और तुम भी हर तरह से शुद्ध, निर्मल, शुभ्र हो पाओगी तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा करोगी, जीव और ईश्वर से मिलन हो सकेगा। उसी प्रेम रस को कहते हैं रास लीला। भगवान ने रास किया था, उसी को कहते हैं रास लीला। और रास लीला है काम अंतरंग लीला। गोपियों के साथ भगवान नाचे थे। गोपी यानी कि शुद्ध जीव। गोपियां सोच रही हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। एक बार गोपियों ने भगवान से पूछा कि आपके गुरु कौन हैं? भगवान ने कहा, मेरे गुरु हैं ऋषि दुर्वासा। गोपियां कह रही हैं कि जब कन्हैया ऐसे हैं तो इनके गुरु कैसे होंगे? कन्हैया, हम तुम्हारे गुरु के दर्शन करना चाहती हैं, क्या हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए जा सकती हैं? कन्हैया कह रहे, यमुना के पल्ली पार है मेरे गुरु का आश्रम, यदि जाना है तो चली जाओ। गोपियों ने भांति भांति के मिष्ठान्न बनाए। सोचने लगी कि अब दुर्वासा को बुला लाए। मुनि का आश्रम है यमुना के किनारे, बाढ़ आई हुई है तो क्या करें?
भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान ने कहा यमुना जी से कहना कि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हैं। यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें यमुना मैया रास्ता दे दे। जब गोपियों ने ऐसी प्रार्थना की तो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया और गोपियां दुर्वासा जी के आश्रम पर चली गई। दुर्वासा जी निराहारी हैं, दिन में केवल एक बार दूब का रस पीते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। केवल दूब का रस, वो भी एक समय पीते हैं और कुछ नहीं खाते पीते। दुर्वासा जी के सामने जाकर के गोपियों ने अपने मिष्ठान, पुआ, पूड़ी इत्यादि रख दिया और गुरु जी से कहा कि भोजन करिए। दुर्वासा जी ने उनके सब जितने भी भोजन पकवान थे सब खा लिए। अब इधर से तो भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बता दिया। अब दूसरी तरफ से फिर यमुना पार करनी है। गुरुजी हमें बताओ यमुना पार कैसे करें। दुर्वासा जी कहने लगे यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी है, कुछ नहीं खाता है, तो यमुना मैया हमें रास्ता दे दे। गोपियों ने यमुना जी से ऐसे ही प्रार्थना की, हे यमुना मैया, यदि दुर्वासा जी नित्य उपवासी हैं तो हमें रास्ता दे दो। यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। गोपियां विचार करने लगी, ढकोलान में भर के ले गए हम पूरी, बुआ, कचौड़ी, और दुर्वासा जी सबको खाए गए और फिर हम नित्य उपवासी हैं, रोजाना व्रत करने वाले। ये कैसे बाल ब्रह्मचारी हैं? हजारों गोपियों के साथ में जो रासलीला करते हैं, कितना उधम करते हैं। 16,108 रानी है और फिर भी बाल ब्रह्मचारी हैं, और इतने पकवान खाने वाले दुर्वासा जी फिर भी नित्य उपवासी हैं। भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति स्त्रियों में नहीं थी। जो स्वयं सिद्ध है वो बाल ब्रह्मचारी है, और जो बिना स्वाद लिए, बिना इच्छा किए भोजन कर लेता है वो नित्य उपवासी है। उन्हें भोजन में कोई रुचि नहीं, कोई स्वाद नहीं लिया। कैसा नमक है, कैसी मिर्च है, कैसा मीठा है, पुआ कैसा स्वाद है, खीर कैसी है, कुछ नहीं। हम दुनिया के लोग हैं, हम केवल खाने के लिए जीते हैं, जबकि खाने के लिए जीने वाला पशु है और जीने के लिए खाने वाला मनुष्य है। हमें तो स्वाद से मतलब है, खट्टा मीठा। बुढ़ापे में जीभ बिगड़ी रहे, जब नेक नौन ज्यादा है जाए, मिर्च कम रह जाए, तो बूढ़े बड़े कहें कैसो साग बनाए हो है, लखन ही ना है, कहा पर हमने कहा करे। अरे बुढ़ापे में तो पेट भरवे थे, मतलब चटनी रोटी मिल जाए, दरिया मिल जाए, कछू मिल जाए, पेट भर जाए और बस भगवान को भजे। ये इंद्रियां वृद्धावस्था तक हमें परेशान करती हैं। जैसो मिल जाए वैसो खावे लग जाओ, क्योंकि अब हाथ पैरों में तो मस्की है नहीं, खाली चिल्ला ही सके। ज्यादा चिल्लाएंगे तो है सके बहू बेटा इत्यादि उल्टो सीधो कछु कह दे। जैसो मिल जाए वैसो खा लेना चाहिए और भगवान को भजन करना चाहिए। गोपियों के साथ भगवान ने रास क्रीड़ा की थी, और शरद ऋतु की पूर्णिमा को भगवान ने कह दिया कि जब मेरी मुरली बाजे, बांसुरी बाजे, तो तुम्हें आना है। पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने मुरली बजाई है। सभी गोपियां मुरली की धुनी को सुनने लगी। कि मुरली बजावत गोधन गावत, ग्वालन के संग गोमदियायो, बांसुरी
बांसुरी में उनमें रोई नाम, सुग्वालन के तेरे सुनायो। ए सजनी सुन सास के त्रासन, नंद के पास उपासन आयो। कैसे करो रस खान नहीं, हित चैन नहीं चित चैन चुरायो। सखी कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी सुनकर के गोपियां घर के सब काम काज को छोड़ करके कन्हैया के पास में जाने लगी। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, जयति सरपतिर गोपी रास मंडल मंडिता। भगवान कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा सभी देवों का पराभव किया। गोपी कौन? शुद्ध जीव, भगवान से मिलने के लिए लालायत है। यहां गोपियों के शरीर से कोई लेना देना नहीं है, यहां लौकिक काम नहीं है, ये साधारण स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्म से मिलन होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जीव छटपटाता है, ऐसा बताना ही रासलीला है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आई है, भगवान ने मुरली बजाई है और मुरली बजाते ही गोपियां शुद्ध जीव पागल हो गई। कन्हैया के लिए इस घर का सब काम काज काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया। और कन्हैया से मिलन के लिए दौड़ने लगी, जाने लगी, बच्चों की परवाह किए बिना। घर वाले क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे, अन्य लोग क्या कहेंगे। भगवान से मिलन ऐसा ही होता है। जब जीव को भगवान के आनंद रस का थोड़ी सी झलक भी मिल जाती है तो फिर वो जीव, वो प्राणी इस संसार के मतलब का नहीं होता है। देखिए भक्त और भगवान का, गोपियों का और भगवान का कितना प्रेम था, कैसा प्रेम था। थोड़े से माखन के लिए, वो माखन नहीं था, वो प्रेम था। कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही बस सार है। भाव से प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार है। एक राजस्थानी लोकगीत बहुत ही सुंदर। माखन दूंगी रे सावरिया, थोड़ी बंसी तो बजाई, बंसी तो बजाए, माखन दूंगी रे। बंसी तो बजाई,
ऐसी तो बनाए तेरी यमुना तट पर बाजी रे। ऐसी तो बजाई ऐसी यमुना तट पे बाजी ऐसी तो बनाए जैसी यमुना तट पर बाजी रे। ऐसा बनिया थोड़ी बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। धुन दूंगी ऐसा बनिया ढोली बंसी तो बजाए माखन दूंगी अरे माखन दूंगी ऐसा बनिया थोड़ी बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे।
तो बजाए माखन दूंगी रे। अरे माखन दूंगी रे सावरिया तोड़ी मुरली तो बजाए माखन दूंगी रे। मुरली तो बजाए थोड़ी मुरली तो बजाए माखन दूंगी रे। मुरली तो बजाए थोड़ी मुरली तो बजाए माखन दूंगी रे। माखन दूंगी रे सावरिया तोड़ी तो बजाए माखन दूंगी रे। माखन दूंगी रे सावरिया तोड़ी मुरली तो बजाए माखन दूंगी रे। माखन दूंगी रे सावरिया तोड़ी तो बजाए माखन दूंगी रे। माखन दूंगी रे सावरिया तोड़ी मुरली तो बजाए माखन दूंगी रे। माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे। माखन दूंगी रे। शरद ऋतु की पूर्णिमा को भगवान ने बांसुरी बजाई है। ईश्वर को काम अर्पण करना ही निष्कामी बनना है। भगवान के पास में सभी गोपियां आई हैं, ऐसी दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं, बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके। ईश्वर को काम अर्पण करना ही निष्कामी बनना है। भगवान के पास में सभी गोपियां आई हैं, ऐसी दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं, बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके। पति को भोजनी गोपियों ने धर्म उपदेश सुना। भगवान कह रहे हैं कि स्त्री को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होती हैं, पतित होती हैं। पति में और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो, उनकी सेवा करो, वो मेरी ही सेवा है। तुम सब अपने घर वापस जाओ। भगवान ने गोपियों को वापस लौटने की आज्ञा दी। उनको दुख हुआ, आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों बने हैं। हम भगवान तुम्हारे पास में आना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि वापस जाओ। आप तो पतित पावन हैं, दया सागर हैं। हमारी श्रद्धा में क्या कोई कमी रह गई। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, लेकिन मानसिक त्याग करना बड़ी कठिन बात है। मानसिक त्याग न करे और केवल शारीरिक त्याग ही करे तो दम्भी हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। शरीर चाहे जहां हो, लेकिन मन को ईश्वर से दूर कभी मत करो। व्रत और अव्रत नाम के दो साधुओं का दृष्टांत है। व्रत और अव्रत दोनों यात्रा करने के लिए गए, प्रयागराज में पहुंचे। जन्माष्टमी के दिन बेणी माधव का दर्शन करना चाहते थे। दर्शन करने में देर हो गई, थक गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। जहां वो दोनों खड़े थे वहां एक वेश्या का घर था। अब अव्रत ने कहा कि जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा है, अब हम कहां जाएंगे, यहीं सो जाएंगे। व्रत वहीं वेश्यालय में रुक गया और अव्रत आगे बढ़ गया, भीगता हुआ चला जा रहा है। मंदिर में जा पहुंचा, जहां भगवान का जन्मोत्सव उत्सव मनाया जा रहा था। अव्रत कह रहा है कि इसका मन भ्रष्ट हो गया है, तो ये वेश्यालय में रुक गया। एक है वेश्यालय में और एक है मंदिर में। अब जो वेश्यालय में रुका हुआ है वो रात्रि के समय सोच रहा है कि मैं कितना नीच हूं, कितना पतित हूं। आया था भगवान का दर्शन करने के लिए और यहां वेश्यालय में रुक गया। मेरा मित्र भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की झांकी कर रहा होगा, भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा होगा। उसका शरीर तो वेश्यालय में है, लेकिन मन कहाँ है? मंदिर में, ठाकुर जी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। इधर जो मंदिर में मित्र था वो क्या सोच रहा है?
वो सोच रहा है कि मैं यहां कहां आ गया। मेरा मित्र कैसा आनंद ले रहा होगा, वेश्यालय में नाच गान चल रहा होगा, मैं गलत जगह पर आ गया। एक है मंदिर में, जिसका शरीर केवल मंदिर में है, मन लगा हुआ है वेश्या से, और एक है वेश्यालय में और उसका मन लगा हुआ है भगवान की झांकी में। दोनों की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात जो वेश्यालय में जाने वाला था, जिसका मन मंदिर में लगा हुआ था, वो स्वर्ग को गया, और जो मंदिर में था, मन उसका वेश्या के पास में था, वो नरक को गया। केवल देह शुद्धि नहीं, मन शुद्धि की आवश्यकता है। शरीर हमारा चाहे कहीं भी हो, लेकिन यदि मन भगवान से जुड़ा हुआ है, शरीर से चाहे हम खेतीबाड़ी का काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सांसारिक काम में लगे हो, लेकिन मन परमात्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। गोपियां कहती हैं, भगवान आप कह रहे हैं कि अपने पति के पास में जाओ, संतान के पास में जाओ, लेकिन हम मन तो हमारा आपके पास में जुड़ा हुआ है, मन तो आपसे लगा हुआ है, बिना मन के हम पतियों की, बच्चों की सेवा कैसे करेंगे, कैसे परवरिश होगी। प्रभु हमें वहां जाने की अनुमति मत दो। गोपी कह रही हैं कि पतिव्रता नारी का जो धर्म आपने बतलाया है, भगवान उसका फल क्या है। भगवान ने कहा पति सेवा करने से मन शुद्ध होता है। गोपी कह रही है मन शुद्ध होने पर क्या मिलता है। भगवान ने कहा उस शुद्ध मना जीव को परमात्मा मिलते हैं। तो गोपियां कह रही हैं आप हमें सीधे सीधे ही मिल गए, अब पति सेवा करने की आवश्यकता क्या है, क्यों वहां चक्कर में डालते हैं पति से, सांसारिक पतियों की सेवा करने में। भगवान ने कहा मैंने पतिव्रता नारी का दृष्टांत सुनाया, तुम भी घर में रह करके कुटुंबी जनों की सेवा करते वही सिद्धि प्राप्त कर लोगे। स्त्री धर्म श्रेष्ठ है, अपने पति और संतानों की सेवा करे, संतानों को धर्म की शिक्षा दे, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। पतिव्रत धर्म, पति की सेवा करना भगवान की ही सेवा है। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी सेवा स्वीकार कर लेता हूं। जब कोई पतिव्रता स्त्री अपनी पति को पति में भगवान देखती है तो वहां मेरी ही पूजा होती है। गोपियां कहती है नाथ हमने स्त्रीत्व से सर्वस्व का त्याग किया है, आपकी शरण ली है, अब आप हमको मिले हुए हैं, हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया, अब हमें स्त्री धर्म पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं लेकिन मुझे ही अपना सच्चा पति मानती हो तो मेरा कहना मानो। यदि मैं तुम्हारा पति हूं, तुमने मुझे अपना पति मान लिया है तो मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ मैं आज्ञा दे रहा हूं, वापस चली जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। गोपी कह रही हैं कि आपने लौकिक पति की सेवा करने के लिए हमें कहा है, लेकिन पति सेवा करने के लिए मन तो चाहिए, मन से सेवा होती है। अब हमारा मन तो आपके पास में रखा हुआ है, हमारे मन को तो आपने चुरा लिया, आप हमारा मन हमें वापस लौटा दे, हम पतियों की सेवा कर लें। भगवान कह रहे हैं जिसके चित्त में की मैं चोरी करता हूं, मैं उस मन को वापस नहीं करता। भगवान को कहा गया है चित्त चोर, मन को चुरा लेते हैं। गोपी कह रही है जब मन आपके पास में तो हम सेवा कैसे करेंगे, मन के बिना तो आदमी कुछ नहीं है। अस्तित्व हिंसा है मनुष्य। गोपी कह रही तो फिर हम मन के बिना अपने घर कैसे लौटे, आप मन दे नहीं सकते और हम घर जा नहीं सकते। भादो पदम न चलत तत्व पाद मूलाद यम कथम ब्रजमयो करवाम किंबा।
हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़ करके एक कदम भी हटने को तैयार नहीं है। हम तो लौटे कैसे? यदि आप हमारा मन लौटा दें तो हम वापस चली जाएंगे। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूं, लेकिन फिर भी आज तो आप वापस ही चली जाओ। अब गोपियां कह रही हैं कि अब तो हम कभी नहीं जा सकते, चाहे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। भगवान निरुत्तर हो गए। अब उत्तर दें तो क्या? आपके बिना हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक क्षण भी आपके बगैर हम जी नहीं सकते। भगवान के पास में अब कोई उत्तर नहीं है। गोपी कह रही हैं कि नाथ, बस केवल अपने अधरामृत का हमें दान कर दीजिए, हमें नित्य संयोग का दान कर दीजिए। हमारा मन नित्य निरंतर आपके साथ में ही जुड़ा रहे। यही अधरामृत का अर्थ है। हमें अपना प्रेम रस, प्रेम रूपी अमृत प्रदान कर दीजिए। पृथ्वी का एक नाम है धरा, धरती इति धरा, धारण करने वाली। और धर्म का अर्थ भी वही है, धम धातु से बना है। धम माने धारण करना। धराया अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। धर्म शब्द से ही बना है। पृथ्वी को कहते हैं धरा, क्योंकि सभी को धारण पोषण करने वाली पृथ्वी का अमृत अधरामृत है। जो इस पृथ्वी का नहीं वैसा अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत, ज्ञानामृत। हमें प्रेम रूपी अमृत, ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करिए। जिस अमृत का कभी भी नाश नहीं होता है वो है प्रेमामृत, भक्ति रूपी अमृत, ज्ञान रूपी अमृत। आप ऐसे ज्ञान मूर्ति हैं कि हमें ज्ञानामृत प्रदान करा सकते हैं। गोपियों के वचन सुनकर के भगवान ने पराजय मान ली। भगवान ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है, यदि मैं इन्हें जाने को कहूंगा तो ये प्राण त्याग देंगे। मुझको विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मुझे मिलने के लिए आया है। तो भगवान ने उनको अपना लिया। प्रभु के एक साथ अनेक रूप भगवान ने बना लिए। जितनी गोपियां थीं उतने ही स्वरूप बना लिए। आज जीव ईश्वर में हो गया। दैत्य, देव, गंधर्व, नारद जी आकाश से सारा दृश्य देखते हैं, निहारते। नारद जी ने राधा रानी से प्रार्थना की, मैया मैं भी रास में जाना चाहता हूं। राधा रानी ने कहा कि वहां तो भगवान श्री कृष्ण ही जा सकते हैं, मनुष्य एक ही हो सकता है, और तो सब स्त्रियां ही स्त्रियां रहेंगी, मनुष्य को जाने की आज्ञा नहीं है। आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं भी भगवान की रासलीला में जाऊंगा। वहां रासलीला हो रही है। मैया पार्वती कह रही है कि वहां तो मैं ही जा सकती हूँ, स्त्रियां ही जा सकती हैं, आप नहीं जाओगे। भोलेनाथ कह रहे हैं तो मुझे स्त्री बनाओ, मुझे भी स्त्री बना दो, तो मैं भी वहां रासलीला में जा सकूंगा। पार्वती मैया ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया है, बेंदी लगाई है, होठ रचाए हैं, कानों में झुमकी पहनाई है, पायल पहनाई है, साड़ी पहनाई है। अब सर पर जटाओं का बहुत बड़ा बोझ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रासलीला होने लगी। भगवान शंकर साड़ी पहन करके पहुंचे। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना में हारी, नाय माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं हो।
दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बिना भूले भंडारी हरि करके ब्रजरानी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ताली बजा लो प्यारे ताली की तरह। करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक जना बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। राज को ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, लगा के बिंदिया पहनने की साड़ी, लगा के बिंदिया पहनने की साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक जना बोली भंडारी बन करके ब्रजरानी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा है जब मोहन को भूल गए सब रास जी, ओ सब रास जी। देखा है जब मोहन को भूल गए सब रास जी, सब रास जी। ऐसी बजाई बंसी सतगुरु भोले भोलेनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सतगुरु भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सिर से सरक गई जब साड़ी, सिर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए धनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रजरानी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी नय मने तत्काली दास में आ गए हैं,
भगवान राधा जी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। भगवान को न देख करके राधा जी मूर्छित होकर के गिर गई, मूर्छा आ गई। जब गोपियों ने देखा कि भगवान नहीं है, भगवान हमें छोड़ करके चले गए हैं, तो गोपियों ने आंसू बहाना प्रारंभ कर दिया। शुद्ध जीव है, केवल परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा के साथ में रहना चाहता है, लेकिन सूक्ष्म अहंकार भी आने पर भगवान छोड़ जाते हैं। मन में थोड़ा सा भी अहंग भाव आने पर भगवान छोड़ जाते हैं। सत्यभामा को भी एक बार अहंकार हो गया था कि मैं सबसे सुंदर हूं, भगवान सबसे अधिक प्रेम मुझे करते हैं। सत्यभामा ने घर के सभी आभूषण, सोना चांदी सब कुछ रख दिया, लेकिन भगवान की तोल पूरी नहीं हुई थी। और रुक्मणी जी ने मात्र एक तुलसी के पत्ते से भगवान को तोल दिया था। भगवान को प्रेम की, भाव की, श्रद्धा की आवश्यकता है। मन में लेश मात्र भी अहंग भाव नहीं रहे। भगवान को सर्वस्व अर्पित कर दिया जाए, निर्विकार होकर के, निर्विषय होकर के भगवान अपनाते हैं जीव को। थोड़ा सा अहंकार है, उस अहंग भाव को दूर करने के लिए भगवान ने वियोग किया। वियोग का मतलब हम क्या लगाते हैं? बिछुड़ना। वियोग का मतलब है बी माने विशेष और योग माने जुड़ना। विशेष रूप से जुड़ना ही वियोग है। सूक्ष्म अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने वियोग किया। एक स्त्री का, पत्नी का पति मान लीजिए दूर विदेश में नौकरी करता है, साल में 1-2 बार आता है, साल में 1-आध बार ही आवे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पत्नी अपने पति से जुड़ी नहीं रहती है। आजकल तो फोन का सिस्टम चल गया है। वरना पति का मन, पत्नी का मन तो पति से ही जुड़ा रहता है। एकमात्र आधार पत्नी का पति ही होता है। मन पति से ही जुड़ा रहता है। सुबह में भी फोन होता है, अब ड्यूटी पे गए होंगे, अब शाम को ड्यूटी से आएंगे, शाम को बात होगी। इसका मतलब पत्नी का मन पति से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से हमारा मन परमात्मा से जुड़ना चाहिए। और थोड़ा सा भी अहंकार, थोड़ा सा भी मैं आ गया तो भगवान फिर चले जाते हैं। अहंकार में और भगवान में बैर होता है। वो अहंकार थोड़ा सा आया और भगवान चले गए, गोपियां रोने लगी, आंखों से आंसू आने लगे। गोपियां पागल हो गईं, व्याकुल हो गईं। बड़े व्याकुल गोपियों की कैसी दशा हुई। लाली मेरे लाल की, जित देखो चित लाल। लाली देखन में गई, सखी में भी हो गई लाल। मेरे कन्हैया की छवि ऐसी है कि जब से मैंने कन्हैया को देखा है, वहां मुझे कन्हैया ही कन्हैया, सर्वत्र कन्हैया ही कन्हैया, कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। मैं कृष्णमय बन गई, मैं भी हो गई लाल, मैं कृष्णमय हो गई। और यही तो चाहिए हमें, भगवान से दिल लगाना है, मन लगाना है और भगवान में हो जाना है। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम जब तीनों एक हो जाते हैं तो सारा अहंग दूर हो जाता है, सारे मैल धुल जाते हैं। आज तक गोपियां कहती थीं कि वो हमारे स्वामी हैं, हम उनकी दासी हैं। लेकिन कृष्ण कृष्ण का स्मरण करती हुई गोपियां
आज कह रही है सखी मैं ही तो कृष्ण हूं। तब कहती थी दासो अहम, अब कह रही है कृष्णो अहम। अग्नि में कोई भी लोहे की वस्तु डाल दी जाती है तो लोहे के सारे ग्रहण यानी सारे गुणों को अग्नि ग्रहण कर लेती है। अग्नि में डालने पर लोहा लाल हो जाता है ना। इसी प्रकार से भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान की कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते जीव भी भगवान में हो जाता है। गोपियां आज कृष्ण में हो गई। आज कह रही हैं कि कृष्णो अहम, सखी मैं ही तो कृष्ण हूं। कृष्णो अहम पश्चात गति, मैं ही कृष्ण हूं। पहले गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी समझती थीं। ध्यान में तन्मयता जब हो जाती है तो गोपियां सब कुछ हर सर्वत्र श्री कृष्ण के दर्शन करती है। वृक्ष में भी कृष्ण, लता में भी कृष्ण, गाय में भी, बछड़े में भी कृष्ण, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण के दर्शन होने लगते हैं और अपने आप में भी वो कृष्ण को ही देखते हैं। मैं भी कृष्ण हो गई। राधा जी मूर्छित अवस्था में पड़ी हैं। राधा जी की मूर्छा नहीं खुल रही है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को खोजती हुई जंगल में भटक रही हैं। हे श्री कृष्ण, आप हमें छोड़ करके चले गए, अच्छा नहीं किया। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, जल बिन कमल चंद बिन रजनी। ऐसे तुम देखे बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रेन दिन, बिरहे कले जो खाए। प्यारे तुम बिन रहो न जाए। भगवान की भक्ति हो तो ऐसी, भगवान के बिना एक क्षण भी चैन न आए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख से कहत न आवे बेना। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए। प्यारे तुम बिन रहो न जाए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आए मिलाओ कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए। प्यारी तुम बिन रहो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो आए। गोपी आगे बढ़ी, देखा तो राधा जी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई हैं। राधा जी को चेत हुआ, खड़ी हुई हैं। गोपियों ने पकड़ा, कन्हैया को देखने लगी। कहां गई कन्हैया? जयत तेधिकं जन्मना ब्रजा, प्रियत इंदिरा सदा रही।
हयत तेधिकं जन्मना व्रजा प्रियत इंदिरा दृष्टता दीक्षुता प्रभु, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रही हैं। शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? शरणागत जीव की उपेक्षा न करें। हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं। भक्त तो सर्व में ईश्वर को ही ढूंढता है। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं। आपने हमें क्यों त्याग दिया? हमारा जीवन केवल आप ही के लिए है। कैसे कैसे संकटों से आपने हमें उबारा है। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। गोपियां रोती हैं, बिलखती हैं। प्रभु, हमने तो आपको ही ये जीवन समर्पित कर दिया है। आपके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। हमारे ऊपर कृपा कीजिए। गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, ये लालानंद को हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हम तो जो गनिया बनाए, हमें तो राखी बनाए गयोरी, सोना नंद गोरी जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। मोरे मुकुट पीताम्बर सोहे, मोरे मुकुट पीताम्बर सोहे, मोरे मुकुट पीताम्बर सोहे, मोरे मुकुट पीताम्बर सोहे, ओ हमारे सिर जटा धराए गयोरी, हमारे सिर जटा धराए गयोरी, बंदी को जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी।
आप तो जाए द्वारिका जाए, आप तो जाए द्वारिका जाए, आप तो जाए द्वारिका जाए, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो दुनिया बसाए गयोरी। गोपियों का, राधा जी का मन भगवान से जुड़ा हुआ है। कन्हैया, हमने तेरे लिए सर्वस्व छोड़ा, नाथ तेरे लिए तो हमने लोक लाज तक छोड़ दी, आज इतने निष्ठुर क्यों बन गए हैं? भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। नाथ, अपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा ही कराते रहोगे? दर्श बिन दुखन लागे नैन, जब ते तुम बिछुड़े पिय प्यारे, कबहु न पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। प्रभु, अब और मत तरसाओ। जब भक्त रोता है, भक्त के आंसू बहते हैं, तो भगवान से देखा नहीं जाता है।
जो सूक्ष्म अहंकार गोपियों के मन में, राधा जी के मन में आ गया था, आंसुओं के द्वारा जब वो सभी अहंकार दूर हो गया, जीव शरण में आ गया, भक्त का क्रंदन रोना भगवान से देखा नहीं गया, गोपियों का रोना भगवान से देखा नहीं गया। गोपियां अवमान रहित होकर के नम्र बनकर के रो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भक्त जब भगवान के लिए क्रंदन करता है तो भगवान प्रकट होते हैं। नहीं साधन संपत्त्या हरिष्टुष्यति कस्यचित् भक्तामं दैन्यमेवेकं हरितोषण साधनम। भगवान न किसी साधन से संतुष्ट होते हैं, न किसी संपत्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्तों की दीनता भक्तों की एकमात्र साधना है। जब भक्त के अंदर दीनता आती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। दीन बनकर के, भोला बनकर के, प्रेमी बनकर के भगवान के पास में जाएंगे तो भगवान अपनाते हैं। हमें बहुत सारा ज्ञान है, वेदांत पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, सब कुछ हम तो ज्ञानी हो गए। हाँ भैया सब कछु पढ़ लिए थे ना, अब तो भगवान तुमको मिल जाएंगे। लोग अहंकार करते हैं, केवल पढ़ा है, अनुभव कुछ नहीं है। ज्ञान का अनुसरण तो किया ही नहीं। 2.5 मन ज्ञान, ढेर सारा ज्ञान हो और आचरण बिल्कुल न करे तो ज्ञान व्यर्थ है। 2.5 मन ज्ञान यानी ढेर सारा ज्ञान, खूब ज्ञानी हो और रत्ती भर आचरण यदि कर लेना तो वो रत्ती भर आचरण करने वाला उस ज्ञानी से अच्छा है। जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान की बातें तो सुननी चाहिए, शाब्दिक ज्ञान तो होना चाहिए जिससे हमें वास्तविकता का पता चलता है। जब ज्ञान होता है तो ही पता चलता है ईश्वर क्या है, हम क्या हैं, क्यों ये जीवन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में प्रेम भी होना चाहिए। अपने आप को ऐसा बना ले कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। जब इस प्रकार से अपने आप को हम भोला भाला बना लेंगे, पागल जैसा बना लेंगे, कुछ नहीं जानते हैं, अबोध हैं, बच्चे जैसा, सब पूरा ज्ञान होने पर भी। अभी प्रसंग आएगा उद्धव जी का और गोपियों का। उद्धव ज्ञानी है, अपने आप को ज्ञानी मानता है, और गोपियां हैं प्रेम की पुजारी। उस भक्ति के, उस प्रेम के आगे ज्ञान हार जाता है। जब तक प्रेम नहीं है, दीनता नहीं है, शरणागति का भाव नहीं है, तब तक ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान में अहंकार बाधक है। मैं ज्ञानी हूं, जो ऐसा कहता है मैं ज्ञानी हूं, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वो कुछ नहीं जानता। भगवान प्रकट हुए हैं, गोपियों की, भक्त की दीनता देखी। आज भक्त शरण में आया हुआ है। श्री कृष्ण शरणम मम, प्रभु हम तेरी शरण हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। भगवान कहने लगे, गोपी हो, सखी हो, तुम सब मेरी ही हो, लेकिन तुम्हें अवमान हो गया था। उस अवमान को मिटा करके तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के लिए मैंने तुमको प्रह की अग्नि में जलाया। अब मैं तुम्हें छोड़ करके कभी न जाऊंगा। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूं। मैं तुम सबके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। भगवान राम अवतार में हनुमान जी के ऋणी थे, कृष्ण अवतार में गोपियों के ऋणी हैं। श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न
सकत मन मोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम तेरी रानी। और इस दिल में प्यार रखा है, और इस दिल में प्यार रखा है, राम का नाम लिखा है। बाबा का नाम लिखा रखा है। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय प्रति उपकार जग जाओ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होए। सुबह जल्दी जगवे को फायदा है कि उस समय यदि हम भगवान का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो प्रभात के समय ब्रह्म मुहूर्त कायदे के वहां भगवान को ही पैरो होए 4 बजे थे और सिंदूरा फूटे तक। प्रत्येक जीव को भगवान निहारते हैं 4 बजे से 6 बजे तक। का कर रहे हो कोई, यानी 4 बजे से सिंदूरा फूटे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। भगवान को पहरो और वह समय पे कोई सोवेगो ना तो वहां के घर में दरिद्रता आवेगी, दरिद्री आपत्ति विपत्ति आएंगी। बाबाएं हमारे मंदिर वाले 3:30 बजे जग जाए, 4 बजे तो शंख बज जाए। हम 1 बजे सो में, रात को कीर्तन वीर्तन वाले आ जाए 1 बजे सो में, 4 बजे बाबा जगा दे। 3 घंटा सो पा रहे रोजाना ही, तो कुछ बिगड़ थोड़ी रहे, कोई परेशानी। 4 बजे जग जाओ, नाव दो मत, बुढ़ापो है न नहा जाए कोई बात नहीं, हाथ पैर धो ले, मुंह धो ले और माला लेके बैठ जाओ। वहां समय पे भगवान को पैरो रहे, वहां समय पे करो गयो भजन अनंत फलदायी हो। ये कष्ट ही तो है, भगवान के लिए थोड़ा सा कष्ट उठा लो। सोमते आए सब जिंदगी सोते रहे, सोते सोते चले जाएंगे, फिर जाके मरे ठान में सो जाएंगे। तो सोबे ते काए, जग ले, भजन कर ले थोड़ा बहुत। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और मैं ऐसा नहीं कि मैं आपसे ही कह रहा हूं, मैं स्वयं भजन करूं, मैं भी करता हूं। सुबह 2-3 घंटा तो रोजाना सुबह सुबह मेरे नित्य नियम के पाठ पूजा, शाम को भी करता हूं। मैं स्वयं करता हूं, मुझे लाभ मिला है, भगवान की कृपा हुई है। आपके ऊपर भी कृपा होगी, आप भी भजन किया करो। भगवान के भजन में सब कुछ है, सारे सुख समाये हुए हैं। सुख भाई के पास में, भगवान के पास में। हम ये सुख माने, ये सुख नहीं है। भगवान की भक्ति तो करो, भजन करके तो देखो, नैकात परेशानी आवे तो आने दो। मैं यानी बचपन से ही हमारे घर में धार्मिक वातावरण रहा है। पिताजी विद्वान और संस्कारी और भगवान के भक्त रहे, हमारी माँ भी भक्त रही है। प्रारंभ से ही हमारे घर में धार्मिक वातावरण रहा है। छोटी सी उम्र से मैं भगवान का भजन, गीता पाठ, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, हमारे पिताजी बैठा ले बगल में, ले आ पढ़। वो स्वयं तो करते थे, मुझे भी बैठा लेते थे बगल में। तभी से भक्ति का रंग लगा है। और यदि भक्ति करेंगे तो घर में धार्मिक वातावरण बनेगा। भागवत महारानी यही तरफ प्रेरित कर रही है कि दुनियादारी के कामों करते रहो जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को मत भूलो। मंदिर में चले जाओ, कीर्तन करो, घर पे कीर्तन करो, आरती करो, पूजन करो, जितना भी बन सके भगवान के लिए करो। ये भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए, अपने लिए कर रहे हैं। और ये धन ऐसा है, ये धन ऐसा है कि हमारे पास में सुरक्षित रहेगा। धनवंता सोई जानिए जाके राम दान, राम नाम धन होए, सच्चा धन है। यहाँ भी हमारा साथ देगा, मर जाएंगे अगले जन्म में भी ये पुण्य
ये भजन अगले जन्म तक हमारो संग देगो। ये धन दौलत जमीन जायदाद बेटी बेटा सब कछु ताम झाम तो यहीं रह जाए, सबे पतो है। शरीर यहीं रह जाए, यहीं भस्म रह जाए, शरीर की दो मुट्ठी राख रह जाए। या जीव के संग का चीज जाए हमारो किए हुए धर्म कर्म पाठ पूजन भजन कितनी परिक्रमा करिए, कितनी 84 कोस की दइए, कितनी डंडोती दइए, कितनों का करियो, ये पुण्य हमारे संग जाए। और ये पुण्य हमें यहाँ भी सुखी करता है और आगे जाएंगे वहां भी सुखी करेगा। इसलिए रोटी खाओ पानी पीवो जितना जरूरी है ना हमारे शरीर को, उतना ही हमारी आत्मा के लिए भजन जरूरी है। हमारे शरीर को भोजन है रोटी पानी, रोटी पानी खवा लें पिवा लें और यह शरीर है तो पुष्ट कर लें। ये तो शरीर की रक्षा के लिए है रोटी खानो पीनो तो। लेकिन यह शरीर को चलाए हुए वालों एक शरीर और बैठो है हमारे शरीर में, वो है जीवात्मा। अब जीवात्मा भूख ना लगे वो भूख लगे, वहां को भोजन का है, जीवात्मा का भोजन है भजन। भजन करके देखो देखो आत्म तृप्ति होती है कि नहीं होती। भजन में बहुत मन लगता है। जिस दिन हमारा भजन ध्यान छूट जाता है हमें बेचैनी रहती है, पूरे दिन हम बेचैन रहते हैं कि आज कुछ नहीं हुआ। आत्म संतोष जिस काम से मिले उस काम को करो। आत्म तृप्ति, हमारी आत्मा भूखी है, आत्मा की भूख को मिटाओ, भजन उसका भोजन है। भजन करेंगे तो आत्मा की भूख मिटेगी, प्यास मिटेगी, उन्हीं आत्मा भूखी प्यासी चली जाएगी। फिर न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने लोगों के लिए हम रोएंगे, कितने लोगों को हम रुलाएंगे। ऐसा नहीं कि यही जीवन हमारा आखिरी हो, कब तक चलतो आ रहो, कब तक चलतो रहेगा। तो ये ज्ञान हमें भागवत महारानी देती है। हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमारे ऋणी हो जाएंगे और इस ऋण को उतारने के लिए हमारे दुखों को दूर कर देंगे, भगवान अपने बैकुंठ धाम में ले जाएंगे। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। हनुमान जी सदैव भगवान का भजन करते, राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। भगवान का ही काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, और कोई काम नहीं है। भगवान उनके ऋणी हैं, आज गोपियों के ऋणी हैं भगवान। भगवान प्रकट हुए, हे गोपियों, मैं तो तुम्हें तुम्हारे सूक्ष्म अहंकार को दूर करने के लिए तुमसे अलग गया था, बाकी मैं भक्तों से अलग नहीं रहता हूँ। मैं हूँ भगतन को दास, मैं तो सभी भक्तों का दास हूँ, सेवक हूँ। भक्तों की सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। धना भगत की कथा सुनी होगी। खेत पे गए, ऐसी भक्ति भाव में रहे, खेत पे चले गए, वहां संत मिल गए, भैया भूखे रोटी खाएंगे, बीज बोए भी गए खेत में। बीज का काम करे और बीज ये पिसा लाए और बीज पिसा के आटे से रोटी बना के संतन को खवाए दे। अब बीज बना के खेत में उगे कहा, संतन ने वो सूखे कद्दू उनके पास में, ले भैया ले आए, बो दीजो खेत में, बेई बो दिए। तो धना भगत को खेत बीज में कैसे निभ जाए। खूब फसल हुई, सबन से ज्यादा फसल हुई धना भगत की। रासलीला में भगवान श्री कृष्ण गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर तो अपने घर में था, ये सूक्ष्म देह का मिलन है। सुखदेव जी ने कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रासलीला का लाभ मिला। ये जीव का मन परमात्मा के साथ में जुड़ जाए तो कल्याण होता है। हमारा मन जुड़ा हुआ है संसार से। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गोपियों तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृत गुणों से आसक्त थी, तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति हो गई। गोपियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अनुभव करना सरल बात नहीं है। गोपियों ने भक्ति का सरल मार्ग बतलाया है। बस केवल भगवान प्यारे लगने चाहिए। अपना एक इष्ट बना लीजिए,
और इस इष्ट का गुणगान करते रहिए, उनका नाम जाप करते रहिए। भगवान का नाम लेते रहेंगे तो नाम के प्रभाव से भगवान के दर्शन होंगे। यह है रासलीला, भक्तों के ऊपर कृपा भगवान ने बरसाई है, कृपा की है।